नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अब सब लोगों की खैरियत अल्लाह करीम से नेक मतलूब हों। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी हैं अपनी औलाद के हमरा अल्लाह ताला आप लोगों को दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमाए और हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। और मेरी वो बहनें भाई जिनकी औलाद नहीं है, अल्लाह करीम उन्हें भी अपने ख़जानों से नेक और सालिह उनकी आँखों की ठंडक वाली औलाद नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोगों को हो भाई फ़याज़ टारगुट टीवी की जानिब से नई मालूमात के साथ हाज़िर है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के फ़ज़ल करम से इस मुख्तसर सी वीडियो में एक अहम मौजू पे बात करेंगे और इस मौजू का जो ताल्लुक़ है ये हेल्थ के साथ रिलेटेड है, हेल्थ के शोबे के साथ। कोशिश हमारी यही होती है कि अच्छी से अच्छी नेमत के बारे में बात हो सके, अच्छी से अच्छी वीडियो के बारे में बात हो सके, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा उन्वान लेकर आऊँ जिससे आप लोग मुस्तफ़ीद हो सकें और आप लोग शेयर भी करें, उससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत सारी नेमतें हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूं तो मैं एक आयत बयान करूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। कि ए ग्रोह जिन व इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। यानी अल्लाह करीम इस पाक आयत में फ़रमाता है, सूरह रहमान की आयत है, और बार बार इस आयत को अल्लाह करीम ने बार बार अच्छे अंदाज में बयान किया है। तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों के ए मेरे बंदो, ए जिन व इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत से इनकार करोगे। यानी तुम्हारे रब ने जितनी भी तुम पे नेमतें बरसाई हैं, जितना भी फ़ज़ल किया है, तुम उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो वाकई हम लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। अल्लाह करीम ने बहुत बड़ा फ़ज़ल हम पे किया है। सबसे बड़ा फ़ज़ल कि अल्लाह करीम ने हमें सालिम जिस्म अता किया है और सारे जिस्म के सारे आज़ा अल्हम्दुलिल्लाह फ़िट फ़ार अल्लाह करीम ने हमें दिए हैं। अभी अल्लाह ताला हमें इन आज़ा की सही तरीके से देखभाल करने की और इनको सही तरीके से यूटिलाइज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जिस मकसद के लिए अल्लाह करीम ने हमें ये आज़ा अता फ़रमाए और ये सेहत दी, वजूद दिया, आज़ाद दिए। अल्लाह पाक इन तमाम आर्गन्स को सही तरीके से इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की इस वीडियो में अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम से सेहत के हवाले से जो मैंने बात कही, तो उसमें हम लोग दारचीनी पे थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि दारचीनी क्या है और दारचीनी के फ़वाइद क्या हैं। मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, वैसे तो हमारे यहाँ रूटीन में दारचीनी गरम मसालों में यूज़ की जाती है, लेकिन जब भी कोई बात होती है तो हम कहते हैं ये गरम मसाला है जो हम लोग चावलों में डालते हैं साथ में, और या कोई ऐसी कढ़ाई वगैरह, या जो हमारी बहनें जो ऐसे सालन या मतलब है कि मुख्तलिफ़ डिशें बनाती हैं, उस डिशों में गरम मसाले में इस चीज़ की मिक़दार शामिल होती है जो कि उस ग़िज़ा के एतबार से हमारे पेट में जाती है, जो हमें इफ़ादियत देती है और मुख्तलिफ़ ऐसी बैक्टीरिया से हमें महफूज रखती है जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो माहिरीन तिब ने दारचीनी पे जो हाल ही में जो रिसर्च किए हैं, तो उनके मुख्तलिफ़ उनकी इस पे मुख्तलिफ़ टॉपिक्स बयान हुए हैं और उन्होंने इस पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रोशनी डाली है। ये एक ऐसी नेमत है दारचीनी, इसका अगर पाउडर बनाया जाए तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। स्पेशली ये मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अगर इस दारचीनी का पाउडर बना के शहद के 1 चम्मच के साथ इसको इस्तेमाल किया जाए, यानी शहद का 1 चम्मच शहद और उसमें आप अल्लाह के फजल करम से 1 चम्मच दारचीनी का पाउडर मिक्स करके उसको इस्तेमाल करें। उसको यानी कि टोस्ट पे, ब्रेड पे या डबल रोटी पे, जिस पे भी आप उसको स्प्रेड करके आप उसको सैंडविच बना के खा लें, तो इसकी बहुत बड़ी इफ़ादियत है। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है कि जिनके जिस्म में दर्द रहते हैं। अब दर्द मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, वो दर्द जो कि टेम्परेचर से होते हों, वो दर्द जिसको नज़र लग जाती है उसकी वजह से भी इंसान का जिस्म भारी हो जाता है और जिस्म में दर्द शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये जो दर्द है, इसका जो तरीक़ाकार है, इसका जो सेटअप है, इसके बारे में हमारे ध्यान भी नहीं है। ये जो है मेरे भाइयों बुजुर्गों, दोस्तों, इसका ताल्लुक़ हड्डियों से है। इंसान की हड्डियाँ जब कमज़ोर हो जाती हैं तो उसमें दर्द शुरू हो जाते हैं। तो ये जो हड्डियाँ होती हैं,
इसमें ऐसी बैक्टीरिया शामिल हो जाती है मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, उस बैक्टीरिया की वजह से आपकी हड्डियाँ दिन ब दिन वीक होती जाती हैं, जिससे अक्सर ये भी सुना जाता है, आपने सुना होगा कि हड्डियाँ जो होती हैं वो घिसती जाती हैं। तो ये जो हड्डियाँ घिसती हैं तो उसका मेन फैक्ट वजह यही होती है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों कि ये कमज़ोर हो जाती हैं और जिसकी वजह से फिर पूरे जिस्म में दर्द होते हैं। तो इसलिए अपनी हड्डियों की हिफाजत कीजिए। तो माहिरीन तिब ने इस पे बहुत बड़ी रोशनी डाली है कि अगर दारचीनी के पाउडर को शहद के साथ मिला के खाया जाए, इस्तेमाल किया जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ाक़ा जो है आपकी हड्डियों के दर्दों में बहुत ज़्यादा इफ़ाक़ा होने वाला है। वो पेशेंट्स, वो मेरी बहनें भाई जिनको हड्डियों यानी कि बोन पेन्स होते हैं और बोन पेन्स की वजह से वो लोग डिस्टर्ब होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही ख़ास नुस्खा है कि आप लोग हर नहार मुँह सुबह यानी कि फजर नमाज फजर के बाद आप लोग शहद के एक चम्मच में 1 चम्मच दारचीनी का पाउडर मिक्स करके इस्तेमाल करें, चाहे वो ठोस की शक्ल में हो या सैंडविच की शक्ल में हो या रोटी पे लगा के आप उसको खा सकते, इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि आपके जिस्म की हड्डियाँ जो होंगी वो दिन ब दिन स्ट्रांगर होती जाएंगी, उसमें मजबूती आएगी और इसमें अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई बैक्टीरिया एंटी बैक्टीरियाज़ हों जो कि आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर रही हों, तो वो चीज़ें अल्लाह के फजल करम से इसके इस्तेमाल से मर जाती हैं और आपके जिस्म को वो ये जो दारचीनी होती है ये आपको डेवलप करती है और आपकी हड्डी को स्ट्रांग करती है और आपके हड्डियों के जो दर्द होते हैं वो दिन ब दिन ग्रेजुअली वो अल्लाह के फजल करम से वो रिमूव होते हैं, यानी कि वो ख़त्म होते जाते हैं और आपको फ़ायदा होता है। तो इसके अलावा दारचीनी का माहिरीन तिब ये भी कहते हैं कि दारचीनी जो है ये काफ़ी सारी ख़तरनाक बीमारियों से इंसान को महफूज रखता है, काफ़ी सारी ख़तरनाक बीमारियों से, जिसमें कोलेस्ट्रॉल है, हाई ब्लड प्रेशर है और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों इसके अलावा दिमाग की कमज़ोरी है। तो कई ऐसी बीमारियों में ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। स्पेशली दारचीनी जो है ये तो आपकी हड्डियों के दर्द को भी दूर करता है और आपकी हड्डियों को मजबूत भी करता है। साथ साथ में मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों दारचीनी जो है ये आपके हाफजे को तेज़ करता है, दिमाग को क़ुव्वत बख्शता है और हाफजे को तेज़ करता है। और इसके साथ साथ मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों ये खून में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी मेंटेन रखता है, ठीक है ना जी। इसका ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है, ठीक है। और जितना भी आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके खून में जो मौजूद कोलेस्ट्रॉल होता है, जो उसके ज़र्रात होते हैं, वो अल्लाह के फजल करम से वो सतह जो होती है वो मेंटेन रहती है, वो ना कम होती है ना ज़्यादा होती है, बल्कि उनको बतदरीज ये मेंटेन रखने की कोशिश करता है। इसका एक बहुत बड़ा रोल ये भी है। और हाफजे की भी मैंने बात की कि हाफजे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा मैदे की कुछ ऐसी बीमारी होती हैं जिसमें पेट के कीड़े शामिल होते हैं, अगर इसको आप तरीके से इस्तेमाल करें लगातार तो अल्लाह के फजल करम से इससे पेट के कीड़े वो भी ज़ायल हो जाते हैं। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों काफ़ी सारा जो है ना इसमें इसके काफ़ी फ़ायदे हैं। इसके इस्तेमाल यही है, अगर किसी की हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, उनको दर्द होते हैं, तो तमाम दर्दों को भगाने के लिए, निजात हासिल करने के लिए आप दारचीनी के पाउडर को अच्छे तरीके से शहद के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर शहद नहीं भी अवेलेबल तो आप ताज़ा पानी के साथ भी ले सकते हैं, दूध में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। दारचीनी की फ़ायदियत को सब तक पहुँचाइएगा, बहुत बड़े फ़ायदे हैं। कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल करना है जी, और जो है ना मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों हाफजे को तेज़ करना, मैदे की चंद जुमला अमराज जो है वो ख़त्म करना, हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करना, हड्डियों के दर्दों को भगाना। और मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों इस तरह अल्लाह पाक के फजल करम से इसकी एक बहुत बड़ी ख़ासियत ये भी है कि ये जेल में, स्किन में भी निखार लाती है। बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा ये भी है। लेकिन मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों जब आप इसको बतदरीज लेंगे, लेकिन हिसाब से लें, ज़्यादा नहीं। छोटा चाय वाला चम्मच जो होता है वो आपने 1 चम्मच शहद के साथ मिक्स करके लेना होता है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश आबाद रखे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्पफुल साबित हुई होगी। ज़रूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा सबके साथ, ताकि सबको इनकी फ़ायदियत का पता चले। और मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों उसी हिसाब से मैं ये रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल की हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। और जो को शौक़ से वॉच करते रहें, अपनी दुआ में हमें भी याद रखें, ताकि अच्छे से अच्छे मौजू आप लोगों के सामने लेता हूँ और आप लोग उससे देख के मुस्तफ़ीद होते रहें। तो अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।